प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 5th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। फ्रैक्शन चैप्टर है। इसमें हम आज भिन्नों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। देखो, आप जानते हो ये कि गुणा जो है, जैसे चार, या देखो, हाँ चलो इसी करो, 4 धन 4 धन 4 ये बराबर कितने के होता है? 4 जोड़ोगे तो ये 12 के बराबर होता है। इसको देखो, 3 है 4, तो इसको हम 3 जितनी संख्या है गुणे 4, कौन सी 4 संख्या है, तो ये भी बराबर 12 के होता है। यानी लगातार जोड़ को सेम चीज़ को जोड़ने को वो गुणा के रूप में हम लिखते हैं। ऐसे ही जैसे 2 धन 2 धन 2 धन 2 इक्वल टू 2 2 4 2 6 2 8। तो ऐसे ही ये कितने बार है? 1 2 3 4 बार 2 जोड़ने से कितना आया? 8। तो ये कंसेप्ट हमारा है कि लगातार जोड़ ही मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह जैसे अब मान लो एक बटे 4। अब हम वो पूर्ण संख्या न लेकर के अब हम फ्रैक्शन ले लिए। अब इसमें वही चीज़ अपनाओ जो 1/4 धन 1/4 धन 1/4। तो देखो, चूँकि हर समान है तो अभी आप जोड़ में पढ़े थे कि अंश जुड़ जाएगा। 1 2 3 और ये बटे 4 हो जाएगा। या देखो, ये 1/4 कितनी बार है? 1 2 3 बार है। तो 3 का गुणा करोगे 1/4, तो ये देखो कि ये 3/4 आया, इसी के बराबर आएगा। क्यों? इसमें एक चीज़ आ रहा है कि ये ऊपर का ऊपर में गुणा हो गया, नीचे का नीचे में गुणा। 3 को 3/1 भिन्न के रूप में लिख सकते हो। तो 3 का ऊपर गुणा और 1 का नीचे गुणा, 1 का 4 में गुणा, 3 का 1 में गुणा। ऐसे ही जैसे 1/3 धन 1/3 धन 1/3 धन 1/3 धन 1/3। अब ये देखो, ये चूँकि हर बराबर है, ये लाइक फ्रैक्शन है। हर बराबर का मतलब कि ये लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या करते हैं कि अंश जो है ये जुड़ जाएगा। 1 2 3 4 5, ये 5/3 हो जाएगा। या देखो कितनी 1/3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है। तो 5 बार अगर 1/3 है तो 5 गुणे 1/3, इसको नीचे करोगे तो ये हो गया 5 एकम 5/3। ये सेम आंसर। तो एक चीज़ रिजल्ट ये निकल के आया इन सब एग्जाम्पल से, चाहे जितने इसमें बनाओगे। जैसे चलो उसको या इसी में ले लो, चलो 2/3 धन 2/3 धन 2/3 धन 2/3, ये कितना होगा? देखो, हर बराबर है तो अंश जो है जुड़ जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8, 8/3।
या 2/3 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है। तो 4 में 2/3 का गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 बटे 3। तो ये देखो जितने हमने ये किया है गुणा करके, ये और ये रिजल्ट जो है कि समान है, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है। तो एक चीज़ निकल के आया कि जब भिन्न में भिन्न का गुणा करेंगे, भिन्न में भिन्न का गुणा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, करने पर अंश का अंश में तथा हर का हर में गुणा करते हैं। देखो अंश का अंश में और हर में हर का गुणा करते हैं। अब देखो बच्चों, अब जिस तरह से ये आपने देखा, चलो इसको थोड़ा सा आप चित्र भी समझ लो, इसी के आगे चित्र इसको बता देते हैं। देखो 1/4 धन 1/4 धन 1/4। देखो अगर इसको सर्किल के रूप में बनाओगे तो देखो ये 1/4 है, धन। देखो हमारा ये बताने का उद्देश्य है कि आपको बेसिक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो एक लाइन रख लो कि ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा करोगे, गुणा है। ये आया कैसे है, ये आया कैसे है, इसका फंडामेंटल क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। देखो 1/4 है ये 1/4, फिर ये 1/4 और फिर जो है ये 1/4। देखो इसमें कितना है, 1 2 और 3 जो है हैचेज हो जाएंगे, तो अगले वाले में क्या आएगा, 3 हैचेज। देखो एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो एक इसका, एक इसका और एक इसका, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 और कुल 4 है, तो ये 3/4। तो यही 1/4 और ये भी 1/4 है। यही हमने फिगर के द्वारा भी हमने ये पुष्ट कर दिया कि ये 1/4 1/4 मिलाकर के 3/4 होता है। इसी तरह 1/3, अब देखो 1/3, 1/3 देखो 3 1/3, 1/3 मान लो ये वाला, ये 1/3 होगा। दूसरे वृत्त में भी ऐसे ही बनाओ, ये इसका 1/3, कोई भी, चाहे ये भी ले सकते हो। ये इसका इसमें ले लो, ये देखो ये भी 1/3 है, जो हैचेज वाले पोर्शन, यानी ये सब 1/3 है। और ये देखो आ रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, कट तो नहीं जा रहा। हाँ अब देखो बच्चों, ये थोड़ा सा कट रहा है। देखो ये 1/3 और ये मान लो ये 1/3 है, ये 1/3 1/3 और 1/3।
इसको देखो 1 2 3 4 5 हो गए, 5 ये बराबर जो हो जाएगा एक ऐसा, देखो ये 3 तो इसमें है ही है, 3 5 करने के लिए देखो 3 ऐसे है, 1 2 3, और एक और होगा, देखो 1 2 3 इसका तो हो गया, 1 और 2 2 बचा है, और तो ये 2 और इसमें से ले लो, एक ये और एक ये, तो ये कितना हो गया, ये 5/3, 5/3 हो गया, 3 और 2 5, या देखो इसको इस तरह से एक आ गई कि ये 1 प्लस 2/3, आपने पहले हम पढ़ा रखे हैं कि 1 प्लस 2/3, इसको अगर जोड़ोगे तो देखो लघुत्तम आ जाएगा 3 का 3, तो 1 तिहाई 3 और 3 एकम 3, तो 2 गुणे 1, तो 3 प्लस 2/3 बराबर 5/3, ये यही 5/3, ये दोनों मिला करके, ये मिला करके हो गया 5/3, समझ रहे हो। अच्छा अब देखो ये नीचे आ रहा है कि नहीं, देख रहा हूँ, 8/3, अब नीचे तो नहीं आएगा, इधर कर लो, देखो देखो ये 2/3 है, देखो हम ये चाह रहे हैं कि ये फिगर से जो है आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि गुणा कैसे फंक्शन करता है। एक 2 3 4 4 है, और एक जगह है, इसको यही बना दो, तो ये देखो एक ये और एक ये हो गया 2/3, और एक ये ले लो, कोई भी ले सकते हो, ये 2/3, और एक ये ले लो, ये 2/3। अब देखो ये देखो 2 खाना, ये 2 2 4 2 6 2 8 खाने हो गए, तो 8 खाने कैसे बनाएंगे, देखो एक में तो 3, एक में 3 हुआ, तो 3 का तीनों ले लो, 3 तो ये हो गए, ये 3 और ये 3/3, देखो ये 3/3, दो एक 3 और हाँ, फिर 3 ये ले लो, ये 3/3 और 3 3 6, 2 और ले लो, 2 और बनेगा ना, देखो 3 खाने ये 3 खाने ये 6 और 2 ये हो गए, तो ये 2/3 हो गया। अब देखो ये अगर जोड़ोगे तो इसको 1 कहेंगे, इसको +1 + 2/3, या देखो अगर ऐसे सीधे जोड़ दो तो क्या होगा, ये 3 3 3 6 और 2 8, ये 8/3 हुआ, 8/3,
3 हुआ। और इसी को अगर देखो 2/3 धन 2/3 धन 2/3 धन 2/3 कितने हैं? 4 हैं। 1 2 3 4, तो 4 गुणे 2/3 तो कितना हो जाएगा? ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, 4 दूनी 8/3। यानी ये जो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि मल्टीप्लिकेशन, जो फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन में जो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में गुणा कर देते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, यानी अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर देते हैं, तो वो हमें जो है उसका परिणाम मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। देखो बच्चों, एक चीज़ और है। देखो बता दें, एक चीज़ और बेसिक जो हम सोच रहे हैं समझा दें। देखो हमारा ये इसको डिटेल में बताने का उद्देश्य है कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है और ये जिस तरह से काम करता है होल नंबर में या नेचुरल नंबर में, वही सेम प्रोसेस है इसमें फ्रैक्शन में, और वही प्रोसेस है डेसिमल में भी। देखो बच्चों, जैसे आप ये देखो कि 1/2 गुणे 1/3। देखो अब मान लो 1/2 का मतलब क्या हुआ? आधा, हाफ, आधा 1/3 का। देखो 1/2 गुणे 1/2, इसको आधा भी कहते हैं, तो आधा 1/3 का। अब देखो हम पहले 1/3 इसमें बना लेते हैं, 1/3। अब देखो जैसे ये है, ये 1/3 है, ये वाला पोर्शन, दिस इज 1/3। हाँ, अब उसका आधा, देखो आधा 1/3 का, इसका जब आधा करोगे तो देखो ये होगा ना आधा, आधा ये होगा, ये भी आधा होगा। तो ऐसे कितने बनेंगे? ये पूरे का कौन सा हिस्सा होगा? देखो ध्यान दो, ये जो है पूरे का कौन सा हिस्सा होगा? क्योंकि देखो इसमें जब 2 बनेगा तो इसमें भी 2 बनेगा, इसमें भी 2 बनेगा, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला 1/6 होगा। देखो 1/3 ये पूरा है, ये जो 1/3 लिखा गया है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1/3 है, लेकिन ये 1/6 ये वाला जो डार्क है 1/6 है। यानी जब 1/3 का आधा करेंगे, 1/3 का आधा या एक आधा ऐसे लिखेंगे, 1/3 बराबर 1/6, यानी ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा। ये पुष्ट हो रहा है इससे। हम यही बताना चाह रहे थे कि ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा पुष्ट हो रहा है कि ये रूल्स सही है। अच्छा, इसको बच्चों देखो, एक तो आपने पहले 1/3 लिया, उसका आधा किया। अब तुम जो है देखो
जो मल्टीप्लिकेशन है इसको 1/3 गुणे 1/2 भी कर सकते हो। इसको चाहे ये पहले लिखो, इसको बाद में लिखो। अब फिगर की सहायता से भी अगर करोगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट आएगा। पहले 1/3, देखो 1/3 1/2 का, या 1/2 का 1/3। देखो 1/2 का 1/3। अब देखो ये बिल्कुल हम ये चाहते हैं बिल्कुल स्पष्ट हो कि ये कैसे करता है। देखो 1/2, अगर 1/2 करोगे तो ये आ गया, ये है 1/2, इधर भी होगा 1/2। 1/2 का 1/3 यानी इस वाले का 1/3 यानी 3 हिस्सा। 3 हिस्सा करोगे तो ऐसे आएगा 3 हिस्सा। तो 1 हिस्सा ये आया, 1/2 का 1/3 ये आया। तो ये पूरे सर्किल का कितना भाग है? देखो ये लाइन असल में मैच वो कर जा रही है। इसको अगर करोगे तो इसमें भी 3 हिस्सा होगा। तो समान हिस्सा करने के लिए देखो कई हिस्सा होगा, ऐसा ही 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला जो है हुआ 1/6। ये पूरा है 1/2। देखो ये यहाँ से यहाँ तक 1/2, ये पूरा 1/2 है और ये 1/6 है। तो ये जो है 1/3 गुणे 1/2, 1/2 ये ऊपर का ऊपर गुणा करो 1 और 3 दूना 6, ये 1/6 आया। तो इसका मतलब कि इसमें जो आगे पीछे पीछे आगे कुछ भी कर लो उसकी वैल्यू सेम आएगी। जैसे 4 गुणे 3 या 3 गुणे 4, इसके मान में कोई अंतर नहीं आता। अभी नवोदय में इसको बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे कि ये किस नियम के तहत आता है। तो ये सभी नियम आपको जानना भी है, लेकिन अभी जब उसको पढ़ाने लगेंगे तब बताएंगे। अच्छा, देखो इसी तरह जैसे अगर ये मिक्स फ्रैक्शन है जिसको मिश्र भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न और देखो दो चीज़ें हैं। अगर जैसे 1/2 गुणे 1/3 गुणे 1/7 इसको करेंगे तो इसका भी ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे। 1 2 3 6 7 42 42। ऐसे ही 4 सही 5/11 गुणे 7 ये करना है। तो देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको इम्प्रॉपर में बदल लेंगे। 4 11 44 बताया था मैंने, 44 और 5 49, 49/11 हो जाएगा गुणे 7। अब इसको 1 कर सकते हो तो ऊपर का ऊपर गुणा करोगे, 7 9 63 हासिल 6, 7 चौका 28 6 34 बटे 11 कम 11। अब इसको भाग दे दोगे 343
भागे 11, 11 तिया 33, 1 13, 11 एकम 11, 2 यानी 31 सही, 31 सही 2/11, ये आएगा आंसर। अच्छा, अगर दोनों रहेंगे तो इसी किताब से ही हम कर दे रहे हैं। 3 सही 4/9 गुणे 4 सही 7/11, तो इन दोनों को इम्प्रॉपर में बदल देंगे, दोनों को इम्प्रॉपर में। 9 त्रिक 27, 4 31/9, 9 3 9 27, 4 31, ठीक, गुणे 44, 11 चौक 44, 7 51 बटे 11। अब देखो एक कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 2 3 सते 21, 17, बस ये आएगा 31 गुणे 17, 17 एकम 17 हासिल 1, 17 तिया 51, 1 52, 52/33, तो 52 33 एकम 33, 9 7 छः बार नहीं जाएगा, 5 जाएगा, 5 3 15 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 2 और 6 3 9 32, तो ये कितना हो जाएगा 15 सही 32/33, 15 सही 32/33। इस तरह से देखो ये सभी टाइप हमने लगा दिया। ये अच्छा, उसका बता ही दिए थे कि जैसे 5 गुणे 1/2 है तो ऊपर का ऊपर गुणा होगा, 5 एकम 5/2, तो 2 दूनी 4, 1 सही 1/2, 2 सही 1/2, ये इसका आंसर आएगा। तो सब तरह का लगभग हमने ये बता दिया कि जो इसके बाद हम कल बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे रेसिप्रोकल और कुछ जो है उस पे वर्ड्स प्रॉब्लम। अब इसके बाद जो है कि फिर एक्सरसाइज कराएंगे। तो अगर इसमें से बच्चों देखो, मेरा आज बताने का उद्देश्य है कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसका बेसिक पिक्चोरियल व्यू लेकर के और वैसे कैलकुलेशन अर्थमेटिकली भी देख करके हमने बता दिया है। अगर इसमें से कोई बात समझ में ना आई हो तो आप निसंकोच जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम डिटेल में समझा देंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अगर जो है उसमें शामिल करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको समय से देख लें। अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।